चलो, साक्षी दिखेगा वहाँ से? दिक्कत तो नहीं होगी? होगी, मैं पता है होगी। इतनी पास से बोर्ड कैसे देखोगे? ऐसे यहाँ बैठ जाओ ना, ऐसे तिरछा करके। बैग एक रख लो अपना बढ़िया चेयर में, क्यों तकलीफ में बैठे हो? इस पे बैठ लो, तो उसमें कैसे लिखोगे? उसी पे खिसका लो, बैठो। चलिए देखो, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी साथ में करा रहे हैं। एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए थ्योरी चल रही, थ्योरी 4-5 दिन में आपकी, या 6 दिन में, या 1 सप्ताह में एंड हो जाएगी। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में आने। थ्योरी अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएंगे उस चैप्टर से। कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, कुछ और देख लेंगे, वहाँ से आ जाता है 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स। अगला न्यूमेरिकल बनता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, बहुत चांस है कोलिगेटिव से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनता है हेनरी लॉ से, वो भी इसी चैप्टर में है। और बहुत रेयर है, कभी कभार न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर से भी आ जाते हैं। बहुत न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर में। कभी कभी बॉन्ड ऑफ फैक्टर से, वैसे स्टेट बोर्ड में नहीं आते हैं, कॉम्पिटेटिव में आते हैं, उससे भी आ जाते हैं आप। तो आज हम 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। साथ में पढ़ेंगे, उनको लिखने का तरीका बताएंगे, उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। कैसे? बिल्कुल बगल बगल लिखना है दोनों को, हम बताएंगे कैसे। और आप बिल्कुल विश्वास मानिए, आपको दोनों बिल्कुल साथ में याद हो जाएंगी। थोड़ा सा अंतर है, अब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग है, तो थोड़ा तो अंतर होगा ना। थ्योरी में थोड़ा सा भाषा में चेंज है, फॉर्मूले लगभग सेम बनते हैं। अभी हम बताते हैं, पहले कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एजियोट्रॉप्स। अब आपको आइडियल और नॉन आइडियल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉलो राउट्स लो, ओबे राउट्स लो, डज नॉट ओबे, डू नॉट ओबे राउट्स लो, आइडियल। एजियोट्रॉप नहीं बनाते हैं, एजियोट्रॉप बनाते हैं। इनमें एंथैल्पी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, दैट इज इक्वल टू 0। इनमें चेंज होता है, या तो ज़्यादा होगी या कम, उसके बेस पे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बन जाए। इनमें सबका इंटरेक्शन इक्वल होता है, इनमें इक्वल नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल याद कर ले तो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेटेन, 6-7 कार्बन के 2 हो जाएंगे। बेंजीन, टॉल्यूइन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, या ब्रोमो एथेन, क्लोरो इथेन एंड मेथिल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल। इसमें पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देख लें तो सिंपल जैसे बनते हैं, मेथिल एल्कोहल वाटर, एथिल एल्कोहल वाटर। और इस वाले में HCl वाटर, HNO3 वाटर, ये सिंपल वाले हैं। फिर आप क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का याद कर सकते हो, एसीटोन प्लस एथाइल एल्कोहल का याद कर सकते हो। इस साइड आप एसीटोन प्लस एनिलीन का याद कर सकते हो, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का याद कर सकते हो, वो अलग बात है। अब हम पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन की बात कर लें अगर, तो हमने पहले ही देखा था कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउल्स को लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा उसकी डेविएशन, विचलन कैसा है? पॉजिटिव। और जो वेपर प्रेशर राउल्स से कम बनाएगा उसका डेविएशन कैसा है? नेगेटिव। तो दे फॉर्म मोर वेपर प्रेशर देन कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्स लॉ, और ये लेस और लेसर वेपर प्रेशर फॉर्म करते हैं, जो किससे कैलकुलेट की गई है? राउल्स लॉ से की गई है। अब ये दोनों हैं तो नॉन आइडियल, तो एजियोट्रॉप तो बनाते हैं, ये तो 100% श्योर है। अब इसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका एजियोट्रॉप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इसकी वेपर प्रेशर कम है तो इसका एजियोट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और एंथैल्पी भी बढ़ेगी, दैट मीन्स पॉजिटिव। इसमें दोनों नेगेटिव। सेंस लगाए तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रही है, मतलब सोल्यूशन का इंटरेक्शन कम है। इसमें वेपर प्रेशर कम बन रही है, मतलब सोल्यूशन का इंटरेक्शन ज़्यादा है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के वही अपने एग्जाम्पल याद रखो, एथिल एल्कोहल वाटर, मेथिल एल्कोहल वाटर, उसमें HCl वाटर, HNO3। अब एजियोट्रॉप सिंपली याद ध्यान रखो, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किसके? लिक्विड एंड क्या कहलाते हैं हमारे? एजियोट्रॉप। लेकिन हर कंपोजिशन पे नहीं, किस कंपोजिशन पे? फिक्स्ड या डेफिनेट कंपोजिशन। तो लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी एक प्योर लिक्विड के होते हैं, लेकिन हर एक कंपोजिशन पे नहीं, डेफिनेट फिक्स्ड कंपोजिशन, उनको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप।
ये जियोट्रॉप्स की खास बात एक होती है कि नीचे वाली फेज और ऊपर वाली फेज, दैट मीन्स लिक्विड फेज और वेपर फेज में इनके जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सेम। रीज़न ये है कि बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अब बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो वो साथ में ही बॉइल होंगे ना, तो वही कंपोजिशन। अब ऐसा होता है एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता दूसरे का ज़्यादा, तो कम वाला ऊपर ज़्यादा हो जाता, या तो है। दूसरी बात, क्योंकि इनके कंपोजिशन सेम होते तो इनको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया। मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप बिल्कुल सिंपल है। मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मैक्सिमम आपके नेगेटिव डेविएशन करेंगे। जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एज जियोट्रॉप हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट से कम आना है, मैक्सिमम वाले का ज़्यादा आना है। मिनिमम वाले में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी और मैक्सिमम वाले में वेपर प्रेशर कम, और आपको एग्जाम्पल बन जाएगा। ये आपस में कनेक्टेड हैं। आप जहाँ से आइडियल नॉन आइडियल पढ़ते हो, फिर नॉन आइडियल के टाइप्स आ जाते हैं, फिर ये जियोट्रॉप, तो ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। और बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से होता है कि जब भी इस चैप्टर को सिंपल बना, आप पेपर उठा के देखोगे पिछले 8-10 साल के, तो आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस कई बार आ चुका है, मैनी टाइम्स आ चुका है, आपके आ जाता है यहाँ से। ये जियोट्रॉप्स इसलिए कम पूछा जाता है क्योंकि आप लोगों से तो बनता है, कई जगह छोड़ दिया जाता है, नहीं बनता है फिर उनसे, तो फिर एक थोड़ा सा इसको टफ वाले में काउंट कर लिया जाता है ये जियोट्रॉप्स को, है ना। तो हालांकि है तो सिंपल, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए जीत की, है ना। हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलने हैं। जैसे एक बच्चे का फ़ोन आया था, हमसे पूछ रहा था सर सिलेबस कितना रिड्यूज हो गया, तो हमारा आंसर ये था कि अभी अपडेट नहीं आई है, आप सब पढ़ लें, फिर उसके बाद सिलेबस अगर रिड्यूज हो जाए तो उसका रिवीजन कर लेना, बाकी शुरुआत से तो पूरी तैयारी रखें ना। पता चला लास्ट में रिड्यूज नहीं हुआ, फिर क्या कर लेंगे आप। यहाँ तक कोई डाउट पूछ सकते हो आप लोग, कोई भी डाउट हो, हम आगे चल रहे हैं। होमवर्क हम लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। तैयारी पूरी रखनी है बच्चों। एक बात ध्यान रखना, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आप लोग याद करके आ जाओगे तो हम खुश होंगे, कोई नहीं, आप बेस्ट थोड़ी याद करें, याद तो हम किसी को भी करा दें, वो हमारे ऊपर है। यहाँ एक बच्चा आ जाए जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, हम उसे भी याद करा दें, या तो प्यार से, या फिर जो भी हमें अपनाना पड़े, थोड़ा डांटना पड़े, फटकारना पड़े, इवन पिटाई तक करनी पड़े, तो उसकी भलाई के लिए वो भी कर देंगे। याद एक्सीलेंट, हमें आप लोगों में से भी कोई बच्चा एक्सीलेंट नहीं दिखता है, गलत मत समझना। मैं आप वो सुनाते समय वो कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आता है, वो ठनक नहीं आती नज़र आवाज़ में कि सामने वाला से सुने तो वो ना चाहते हुए बोलते अरे गजब, ऐसे नहीं आता है। और आएगा, और धीरे धीरे आएगा। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तुम लोग कहते हो सर हमें जॉब चाहिए, ऐसे जॉब थोड़ी मिल जाएगी बेटा।